हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। लाइक ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड्स में बहुत बार एनसीईआरटी के डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो ऑन टिप्स होने चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Exercise 1.1, question number 1. Express each number as a product of its prime number. आपको बता रखा है मैंने, जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या गिवन है, क्या पूछा है, उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट एंड इसका फोर्थ पार्ट कराऊंगी, बाकी पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। आपको मैंने बता रखा है जब भी एग्ज़ाम शीट आए तो आपको उसके अंदर एक रफ कॉलम बना लेना है। लाइक आए तो प्रेफर कि लास्ट में रहे रफ कॉलम तो बेटर रहता है, एग्ज़ाम शीट काफ़ी सुंदर लगती है, बट बहुत लोग साइड में बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 140, इसको हम लेंगे 2 से 270, 2 से 2 3 6, 2 5 10, 7 से 7 5 5 से 5 1। सो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे 140 इज इक्वल्स टू 2 to the power 2 इंटू 7 इंटू 5। गॉट इट। फोर्थ पार्ट 5005, इसको कैसे लिखेंगे हम? यहीं पे एक रफ कॉलम बना लेते हैं हम अपना एक और 5005। सबसे पहले दिख रहा है हमें 5 से हो रहा है 5, 1001। फिर ये 7 से भी हो रहा है, तो इसको अगर हम लिखेंगे ना तो ये आएगा 141, 11 इंटू 13, 13 इंटू 1, 143 आएगा। आई एम रियली सॉरी, 143। तो हम इसको 11 से करेंगे 13 आएगा, 13 से करेंगे 1 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बस सिंपल, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to a product of the two number. हमें क्या फाइंड करना है? दो नंबर्स दे रखे हैं, उनके हमें LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है एंड वेरीफाई करना है कि LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट होता है कि नहीं। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट 26, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 13, 91 को हम कैसे लिख सकते हैं? 13, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि HCF देखेंगे हम। सबसे पहले HCF हमारा क्या आएगा कि इन दोनों में जो कॉमन होते हैं हम वो निकालते हैं, तो 13। तो HCF हमारा क्या आ गया? 13। LCM सबसे पहले जो इन दोनों में कॉमन होता है हम वो लेते हैं, दैट इज़ 13, और फिर जो बच जाती हैं टर्म्स उन सबको काउंट करते हैं LCM के अंदर। तो 7 और 2, तो इंटू 7 इंटू 2 कितना आएगा अगर हम रफ में करेंगे? 17, 7 3 21, 91, 2 1 2, 9 2 18, तो 182 हमारा LCM आ गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई भी करके देखते हैं। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? LCM इंटू HCF शुड बी इक्वल्स टू 91 इंटू 26, राइट। तो LCM कितना है हमारा? 182 इंटू हमारा HCF कितना है? 13, और हमें क्या करना है? 91 इंटू 26, राइट। तो अगर हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 2366। गॉट इट। और अगर हम 91 इंटू 26 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? वही 2366। एंड हैंस बॉक्स में करना है और लास्ट में लिखना है हैंस वेरीफाइड। क्या लिखना है? हैंस वेरीफाइड। सिंपल, इजंट इट? आपको बस क्या करना है, पहले दोनों का हमें फैक्टर्स निकालने हैं, HCF निकालना है, LCM निकालना है, LCM और फिर वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF 91 इंटू 26। अब एग्ज़ाम में आप प्लीज़ इन दोनों नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करने मत बैठना। टाइम मिले गुड, टाइम ना हो एक नंबर को इसको मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वही आंसर इसका भी होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। इसको लिखो और लास्ट में लिखो हैंस वेरीफाइड। ये ट्रिक होती है, दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करने मत बैठना।
तो मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया है, बाकी सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा. नेक्स्ट, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कुछ नहीं, वही पीछे वाला क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो देखते हैं 12. फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका. क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2. गॉट इट? 15. इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5 15. 21. इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7. आपको बता रखा है HCF क्या होता है. इन सब में जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा. तो यहाँ पे HCF क्या है? हमें 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है. और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा. तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. सिमिलरली LCM क्या आ जाएगा? पहले जो कॉमन है उसको निकाल देंगे, फिर जो बच जाएंगी टर्म्स हम वो सारी लिख लेंगे. 2 इंटू 2 2 इंटू 5 इंटू 7 तो 2 2 4 4 3 12 12 5 60 60 इंटू 7 420. हमारा आंसर क्या आया? 420. ठीक है, गॉट इट. तो वैसे हम इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM. कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है. LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B. पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं इसलिए फॉर्मूला प्लीज लिखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट मत कीजिएगा. तो LCM हमें फाइंड करना है. तो LCM इंटू HCF कितना दे रखा है? 9 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657. गॉट इट. तो LCM हमारा कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9. तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर रहेगा 22338. क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 22338. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. हम ये सेम टाइप का क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में जहाँ मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया था ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना होता है अपने क्वेश्चन में? गिवन. हमें क्या गिवन है? 6 to the power n where n is a natural number. ये हमें ऑलरेडी गिवन है, आपको मैंने बताया था. हमेशा पहले गिवन लिखिए, फिर क्या लिखते हैं? टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? इफ इट कैन एंड विद 0. राइट. क्या हमारा नंबर एंड कर सकता है 0 से? फिर हम क्या लिखते हैं? अपना प्रूफ. क्या लिखते हैं? प्रूफ. ये 3 चीज़ें लिखेंगे तो आपको टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है एंड टीचर नंबर देने में हिचकिचाती नहीं है. प्रूफ 6 is equals to 2 into 3. Right? We can express it in the form of this. So 6 to the power n is equals to 2 into 3 to the power n. Right? Therefore, we can conclude that only prime factors of 6 are 2 and 3. So according to fundamental theorem of arithmetic, 6 to the power n can never end with 0. मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको बता रखा है कि जैसे लेट से 10 है तो वो हमारा क्या आता है? 2 into 5
सिमिलरली 20, ये हमारा क्या आता है 2 to the power 2 into 5, 30 क्या आता है 3 into 2 into 5। तो जो भी नंबर हमारा 0 से एंड करेगा उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5, 2 5 2 5 ये दोनों होना नेसेसरी है। अगर सिर्फ एक हो भी होगा तो हमारा नंबर 0 से एंड नहीं होगा, दोनों होंगे तो ही एंड होगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 3, एक हमारा 5 मिसिंग है। अगर 5 होता तो फिर तो होता एंड 0 से, लेकिन 5 हमारा मिसिंग है तो इसलिए हमारा 0 से एंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगी। क्या बोलता है क्वेश्चन? देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें कि एक हमारा सर्कुलर पाथ है, राइट? तो इस सर्कुलर पाथ को चलने में सोनिया 18 मिनट लेती है और वही सेम चीज कवर करने में रवि क्या लेता है 12 मिनट्स लेता है। अब क्या बोल रहा है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, they both start at the same point. Let's assume this as our starting point. So this is our starting point and they go in the same direction. Let's say हम डायरेक्शन अपनी ले लेते हैं ये वाली। After how many minutes will they meet again in the starting point? क्या पूछ रहा है कि कितना टाइम बाद वो दोनों साथ में मिल जाएंगे। तो देखते हैं, पहले लिखते हैं हम अपना गिवन। हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर? Sonia takes 18 minutes, Ravi takes 12 minutes, right? To prove when will they meet? When will they meet? फिर हम लिखते हैं अपना प्रूफ। क्या लिखते हैं अपना? प्रूफ। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि उन दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, वो दोनों कब मिलेंगे, या हमें कोई कॉमन इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम निकालते हैं उनका एलसीएम। क्या निकालते हैं हम उनका? एलसीएम। तो अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, बट मैं आपको समझाती हूँ उस क्वेश्चन को। लेकिन अभी हम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमें बोल रहा है सोनिया 18 मिनट्स में चलती है, रवि हमारा कितने मिनट में चलता है? 12 मिनट्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम पहले क्या करते हैं 18, इसको बचता है 9 to 2, दैट इज 3 to the power 2 into 2. Similarly 12, 2 to the power 2 into 3. So LCM of 18, 12 is equals to 3 to the power 2 into 2 to the power 2, राइट? क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, 3 की पावर अगर 2 लेंगे तो 3 भी काउंट हो जाएगा, 2 की पावर 2 लेंगे तो 2 भी काउंट हो जाएगा, ठीक है? तो 3 3 is 9, 2 2 is 4, 9 into 4 36. So after 36 minutes, so what we will write? After 36 minutes, Sonia and Ravi will meet again at the starting point. At the starting point. अब इस क्वेश्चन को हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या क्या। यहाँ पे हमें सर्कुलर फील्ड दे रखा है, सोनिया और रवि ने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो हम क्या बोलते हैं? लेट्स से अभी हम पहले सोनिया का केस लेते हैं। हम किसका केस लेते हैं? सोनिया का केस लेते हैं। तो उसने 18 मिनट में एक राउंड कवर किया, समझ में आ गया? अब हम रवि का केस लेते हैं। रवि, तो ये रवि है, रवि ने 12 मिनट में एक राउंड कवर किया, तो 18 मिनट में सोनिया ने कवर किया, 12 मिनट में रवि ने कवर किया। तो सोनिया जो है रवि से पीछे है, ऑब्वियसली बात है, वो ज़्यादा टाइम ले लिया है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो रवि कितना मिनट आ गया सोनिया से? वो 6 मिनट आ गया है उससे। तो उसने 12 मिनट में एक राउंड कवर कर लिया। अब उसके बाद अभी 6 मिनट बचे हैं, और
तो उसने आधा राउंड अपना और कवर कर लिया। तो जब सोनिया यहाँ पे होगी तब रवि यहाँ पे होगा। दैट इज क्या लिख सकते हैं हम, सोनिया का 1 राउंड इज इक्वल्स टू रवि का 1.5 राउंड। सही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जब सोनिया 1 राउंड कवर करेगी तो जो रवि है वो हमारा 1 और हाफ, ऐसे पूरा 1.5 राउंड कवर कर चुका होगा। सही में बोल रही हूँ मैं। तो आप खुद सोचिए अब वो कब मिलेंगे। तो 1 + 1 मतलब सोनिया ने 1 और राउंड कवर कर लिया 2, तो 1.5 + 1.5 क्या आया हमारे पास 3। तो 3 और 2 इसका मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जब सोनिया ने 2 राउंड कवर कर लिए होंगे तो रवि और सोनिया साथ में मिल जाएंगे। तो सोनिया ने कितना टाइम लिया था हमारा 18 × 2, तो हमारा देखो वही आंसर आ गया 36 मिनट, जो हमने LCM करके निकाला था। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिकली देखें, लॉजिकली देखें तो ये ऐसे है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्वेश्चन को इस तरह प्रेजेंट करेंगे। समझ गए आप। ओके तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। अब हम लेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्या कहता है, प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट √5, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं √5, प्यारा सा, या √5। तो यहाँ बोल रहा है हमें प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। ये हमने सेम क्वेश्चन कर रखा है पिछली क्लास में जहाँ मैंने आपको रियल नंबर्स पढ़ाए थे। तो पहले क्या होता है, हमें टू प्रूव, क्योंकि यहाँ पे गिवन तो कुछ है नहीं, तो टू प्रूव √5 इज इरैशनल। इन टाइप से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक आप इनको ऐसे मतलब मार्क कर लीजिए कि दे आर लाइक एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं, मतलब 101% श्योर। ये इतने रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर में से कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर यही पूछ लेता है, प्रूफ कि ये एक नंबर दे देगा एंड प्रूफ कि ये रैशनल है। तो प्रूव दैट, तो हम कैसे प्रूव करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलो लेट्स से √5 हमारा रैशनल है। लेट्स अज्यूम √5 इज रैशनल। सो हम किसी भी रैशनल नंबर को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा b नॉट शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सो √5 इज इक्वल्स टू a/b, राइट। इसको करेंगे हम 5√b। आई एम रियली सॉरी। तो इसको हम लिखेंगे √5b इज इक्वल्स टू a। फिर हम बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या मिलता है हमें, 5b² इज इक्वल्स टू a², राइट। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, कि हमारा जो a है ना वो एक 5 का मल्टीपल है। दैट इज a हमारा 25 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन a हमारा 5 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 5 का मल्टीपल होगा। तो हमने क्या लिखा था, 5b² इज इक्वल्स टू a²। सो a इज अ मल्टीपल of 5. So we can write a, we can express a is equals to 5k, where k is our any constant. So 5b² is equals to 25k²। हमने इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को डाल दिया तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। नाउ इसको कट करेंगे तो b² is equals to 5k², right? So b is also a multiple of 5, क्योंकि हमारा जो b है वो भी हमारा क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट दैट a and b should be co-primes। क्या कि अगर हम रैशनल नंबर को a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो जो हमारा a और b है ये दोनों अलग अलग को प्राइम होने चाहिए। जैसे a हमारा 3 है तो हमारा b 2,
तो इन दोनों के कोई फैक्टर है कॉमन? नहीं। इन दोनों को कोई सेम मल्टीपल है? नहीं। तो हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमने a अपॉन बी की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो a हमारा 5 का मल्टीपल है, b भी हमारा 5 का मल्टीपल है, तो ये तो गलत हो गया हमारा अजम्पशन। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स, हेंस √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल एंड आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है। करेक्ट, इतना सा क्वेश्चन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ प्रूव दैट 3 प्लस √5, इसको और प्यारी तरह से लिख देते हैं, √5 इज इरेशनल। वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पहले हमें टू प्रूव लिखना है। थ्री प्लस 2√5 is irrational. Proof. Assume 3 plus 2√5 is rational. पीछे पढ़ के आए हैं हम, assume कर लेते हैं हमेशा। So इसको हम किस तरफ एक्सप्रेस कर सकते हैं, a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a अपॉन b -3, इसको हम लिख सकते हैं a -3b अपॉन 2b √5 को। हम यहाँ पे क्या है, a और b की कोई भी वैल्यू रख ले, लाइक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लाइक a को 1 रखो, b को, लेकिन b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, b हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए, आपने पढ़ रखा है। तो हम a और b की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो हमेशा हमें p अपॉन q की फॉर्म में ही आएगा, समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में ही आएगा। अब वो q हमारा 1 भी हो सकता है, राइट। तो ये तो हमारा रैशनल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, राइट, क्योंकि हम कुछ भी नंबर रखें यहाँ पे हमेशा हमें p अपॉन q की फॉर्म में आंसर मिलेगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वी नो कि √5 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट। ऊपर लिखने में बाकी चीज, हेंस 3 प्लस 2√5 is irrational. Got it? Hence 3 plus 2/5 is our irrational number. समझ में आया? जब भी इस टाइप पे क्वेश्चन आए जब आपको irrational प्रूफ करना है, सबसे पहले टू प्रूफ लिखिए आप अपना कि हमें क्या प्रूफ करना है। उसके बाद आप अज्यूम कीजिए कि हमारा रैशनल नंबर है। उसके बाद आप इसको a अपॉन b के इक्वल कर दीजिए, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। फिर हमने √5 क्या निकाला, इसके इक्वल a -3b अपॉन 2b। बट √5 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट। हेंस फिर हम क्या लिखते हैं, अपना प्रूफ, लाइक जो हमने निकाला, हेंस 3 + 2√5 इज आवर रैशनल नंबर। ये हर क्वेश्चन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मैं आपको मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए क्वेश्चन और एक्सप्लोर करते रहिए। बाय।